Hello everyone, this is Rohit. Welcomes you in the real concept. Today the topic we are going to discuss is triangle. Today we are going to discuss triangle. What is triangle? त्रिभुज क्या होता है? ट्रायंगल क्या होता है? हम जानते हैं, हम देखते हैं फिगर्स में कि ट्रायंगल जो होता है उसमें 3 साइड्स होते हैं. उसमें कितने साइड्स होते हैं? तो टोटल 3 साइड्स होते हैं, जिसको हम इस तरह डिनोट करते हैं. क्या कहते हैं हम कि ये जो फिगर्स है ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी. इसको डिनोट करने के लिए हम ये तरीका यूज़ करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी. ये डिनोट किसको कर रहा है? इस ट्रायंगल को. अब हम समझते हैं कि ये ट्रायंगल होता क्या है, हम इसे क्यों ट्रायंगल कहते हैं. ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज. त्रिभुज का मतलब 3 भुजाओं से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है. The plane that is surrounded by 3 sides, the plane that is surrounded by 3 sides is called triangle. The plane that is surrounded by 3 sides is called triangle. वो प्लेन जो 3 साइड से घिरा होता है, वो प्लेन जो 3 साइड से घिरा होता है. जैसे कि मान लीजिए ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें 3 साइड है. एक ए बी साइड है, एक ए बी एक साइड है, दूसरा साइड ए सी और तीसरा साइड बी सी. ये तीनों साइड जब बना है, पहला है ए बी, दूसरा है बी सी, तीसरा है ए सी. ये तीनों जो साइड है, ये तीनों साइड मिलकर एक ट्रायंगल बनाता है. कब बनता है ट्रायंगल? साइड तीनों साइड मिलकर, जब ये तीनों साइड मिलता है और एक क्लोज्ड सरफेस बनता है. ट्रायंगल ये नहीं है, ये इसमें भी तो तीनों साइड है मगर ये क्लोज सरफेस है, ये क्लोज्ड है नहीं, तो ये ट्रायंगल नहीं होगा. ट्रायंगल किसको बोलते हैं? 3 साइड से घिरे हुए जो बंद आकृति को. द प्लेन दैट इज सराउंडेड बाय 3 साइड्स and it should be closed. A closed plane, हम ऐसे बोल सकते हैं, a closed plane that is surrounded by 3 sides. A closed plane एक बंद आकृति जो तीनों तरफ से 3 भुजाओं से घिरा होता है, is called triangle. That is called triangle. अब हम जानते हैं कि ट्रायंगल ये हुआ जिसमें जो 3 साइड से घिरा होता है वो ट्रायंगल है. तो अब ये क्या है? 3 साइड्स, तो इसमें जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, 3 पॉइंट्स है. इसको क्या बोलते हैं हम? ये है साइड. ये क्या है? साइड्स. टोटल साइड्स कितने होते हैं? 3 साइड्स होते ट्रायंगल में. और ये जो है जहाँ पर 2 लाइन मिलती हैं, जहाँ पर 2 लाइन मिल रही हैं, इस पॉइंट्स को क्या कहते हैं? वर्टेक्स. क्या कहते हैं? वर्टेक्स या फिर वर्टिसेस बोल सकते हैं. तीनों जो साइड्स जो बंद आकृति का निर्माण करती है उसको हम ट्रायंगल कहते हैं. अगला जो टॉपिक है हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि 3 साइड्स हुए और 3 वर्टेक्स. अब जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है ये एंगल. तो इसमें 3 एंगल भी होते हैं. किसने एंगल? चूँकि 2 साइड्स मिल रहे हैं तो एंगल तो बनेंगे. और 2 साइड्स 3 बार मिल रहा है तो ये भी एक एंगल हुआ, एक ये भी एंगल होगा और एक एंगल ये भी हुआ. 6 एलिमेंट होते हैं. एक ट्रायंगल के कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6 एलिमेंट होते हैं. पहला जो होता है इसमें 3 साइड्स होते हैं. एक ट्रायंगल के देयर आर 6 एलिमेंट्स, देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल. किसी ट्रायंगल के 6 एलिमेंट होते हैं. कौन कौन से बोल रहे हैं? देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल. किसी भी ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं. कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6 एलिमेंट्स. कौन कौन से होते हैं? तो 6 जो हुए इसके साइड्स होते हैं. 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड्स. पहला जो साइड हो गया वो पहला साइड हो गया जैसे कि ए बी एक साइड हो गया, दूसरा साइड हो गया ए सी, तीसरा साइड हो गया बी सी हुआ, और 3 साइड्स हो गए हैं. और 3 क्या होते हैं? 3 आप वर्टेक्स बोल लीजिए या फिर 3 एंगल्स बोल लीजिए. दोनों में से कोई एक, या तो वर्टेक्स लें या फिर एंगल लें, क्योंकि वर्टेक्स और एंगल दोनों एक ही जगह पर एक ही जैसे लगते हैं. तो यहाँ पर क्या हो सकता है? हम वर्टेक्स लें या फिर 3 वर्टेक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, या फिर 3 एंगल्स भी बोल सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए एंगल बी ए सी, दूसरा क्या हो जाएगा? एंगल ए बी सी, और क्या हो जाएगा? एंगल
ACB, 3 एंगल हो गए और 3 साइड्स हो गए। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए ट्रायंगल के? टोटल 6 एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल। देयर आर टोटल 6 एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल, या फिर 6 पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के बारे में हम समझे एंड ट्रायंगल के इंटीरियर एंड एक्सटीरियर के बारे में। तो इन डिस्कस करते हैं किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट्स के बारे में। तो इंटीरियर पार्ट्स क्या होता है? इंटीरियर क्या पार्ट्स किसको कहते हैं उसको समझते हैं। इंटीरियर पार्ट्स वो पार्ट जो किसी ट्रायंगल के अंदर है, जो किसी ट्रायंगल के अंदर जो पार्ट्स है वो एक इंटीरियर पार्ट्स कहलाते हैं। जैसे कि एक ABC एक ट्रायंगल है, तो इसके अंदर जो भी पार्ट्स है, मान लीजिए पॉइंट X, पॉइंट Y, पॉइंट Z, पॉइंट P, ये तीनों ये एक ट्रायंगल के अंदर जो भी पार्ट्स, इस पार्ट्स को हम इंटीरियर पार्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीरियर पार्ट्स। ट्रायंगल के अंदर जो भी पार्ट्स हैं, जितने भी हिस्से हैं, जितने भी हिस्सा प्लेन का, वो सारा हिस्सा, किसी भी प्लेन का, किसी भी क्लोज्ड प्लेन का वो सारा हिस्सा जो किसी ट्रायंगल के अंदर है, ट्रायंगल के अंदर है, वो है इंटीरियर पार्ट्स। और किसी भी ट्रायंगल का वो सारा हिस्सा जो प्लेन के बाहर है, जैसे कि पॉइंट ले लीजिए M, पॉइंट N, पॉइंट O, पॉइंट E, ये सब क्या है? पॉइंट M जो हुआ, पॉइंट N हुआ, पॉइंट O हुआ, पॉइंट E हुआ, ये ट्रायंगल के बाहर है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हो गए ट्रायंगल के एक्सटीरियर पार्ट्स। इंटीरियर मतलब क्या होता है कि जो पार्ट्स ट्रायंगल के अंदर है इंटीरियर हो गए, और जो पार्ट्स ट्रायंगल के बाहर है वो एक्सटीरियर हो गए। समझ में आया? पढ़ते हैं वो है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स कंसिडरिंग लेंथ ऑफ साइड्स। लेंथ ऑफ साइड्स। अब हम पढ़ते हैं कि ट्रायंगल्स के जो टाइप्स हैं वो लेंथ के आधार पर कितने हैं। लेंथ के बाद पर हम ट्रायंगल्स को, लेंथ के आधार पर हम ट्रायंगल्स को कितने पार्ट में बांटते हैं। तो पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज में इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के तीनों साइड्स बराबर होते हैं। किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स बराबर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे आप एग्जांपल में समझिए, यहाँ पर ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में क्या है? तीनों साइड्स बराबर है। इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स बराबर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ABC एक ट्रायंगल है, और ये इक्विलैटरल कब होगा? जब इसके तीनों साइड्स बराबर होंगे। कहने का मतलब AB का जो लेंथ है वही लेंथ AC का भी होना चाहिए, और वही लेंथ BC के भी होना चाहिए। इसको हम कैसे लिखते हैं? AB बराबर, AB का जो लेंथ है वही लेंथ किसका है? AC का है, और वही लेंथ किसका है? BC का है। तो जिस त्रिभुज के तीनों साइड्स बराबर लेंथ के हैं, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। समझ गए? लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझिए इसको। किसी भी त्रिभुज के तीनों साइड्स अगर बराबर हैं, तीनों साइड्स बराबर हो गए, तो वो कौन सा ट्रायंगल हो गया? वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। जब किसी त्रिभुज के तीनों साइड्स बराबर है तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और जो अब दूसरा जो ट्रायंगल है वो है आइसोस्केल ट्रायंगल। वो क्या है? वो है आइसोस्केल ट्रायंगल। दूसरा जो है, अब ये क्या है? ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल। वो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लीजिए DEF, बार बार सेम नाम नहीं लेना है, ले सकते हैं, कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी बच्चों को। तो क्या कर सकते हैं? DEF एक ट्रायंगल है। आइसोस्केल्स कब होगा? ये आइसोस्केल ट्रायंगल कब होता है? जब इसके दो साइड्स बराबर होंगे। जब इसके कोई दो साइड, मान लीजिए ये जो दोनों साइड है ये दोनों बराबर है, ये चूँकि ये दोनों इसके बराबर नहीं है, इसके जो DE जो है वो DF के बराबर है। DE जो है वो DF के बराबर। ट्रायंगल जो है वो उसका जो DE साइड है वो DF के बराबर है। तो ये जो होंगे ये आइसोस्केल ट्रायंगल होंगे। साइड्स के आधार पर वो है स्केलिन ट्रायंगल, SCELEN, स्केलिन ट्रायंगल ए होता है, SCA। अब ये ट्रायंगल क्या होता है?
स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल जिसके कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होता है, वो ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल में लीजिए, एक ट्रायंगल है, इसमें कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है। अगर मान लीजिए x y z इसके वर्टेक्स हैं, तो इसमें अगर कोई भी साइड्स जब बराबर नहीं है, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल, इसका कोई भी साइड्स आपस में बराबर नहीं है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? स्केलिन ट्रायंगल। मतलब क्या कि विषम बाहु त्रिभुज, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। अब इसको देखिए, एक्स वाई जो है वो एक्स जेड के बराबर नहीं है, और बाकी जो है ये बाकी वाई जेड के भी बराबर नहीं है। स्केलिन ट्रायंगल या विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है कि कोई भी साइड्स बराबर नहीं होता है। और जो हमारा था इससे पहले जो हम पढ़े थे वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल, मतलब क्या? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसके दो साइड्स बराबर होते हैं, इससे पहले जो हम फर्स्ट जो पढ़े थे वो था इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें क्या था कि तीनों साइड्स बराबर होते थे समबाहु त्रिभुज में। तो अब हम पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब जो पहला टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, वो पहला है एक्यूट एंगल। पहला क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल में क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से स्मॉल है, 90 डिग्री से छोटा है। किसी भी ट्रायंगल का अगर तीनों जो एंगल है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC, इसका जो तीनों जो एंगल है ये तीनों 90 डिग्री से लेस होगा हो। जैसे कि मान लीजिए ये 55 हो गया, 65 और ये हो गया 60 डिग्री। टोटल कितना हो गया? टोटल 180 डिग्री का हो गया। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये तीनों जो एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? एक्यूट एंगल। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर 90 डिग्री से छोटा है तो वो कौन सा हो गया? वो हो गया एक्यूट एंगल। तो हम एक्यूट एंगल समझे। अगला होता है राइट एंगल। दूसरा टाइप क्या होता है? राइट एंगल। किसी राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि किसी त्रिभुज के अगर तीनों में से अगर वन एंगल जो है वो 90 डिग्री से बराबर होना चाहिए। किसी भी ट्रायंगल के तीनों में से कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री के बराबर है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। जैसे कि मान लीजिए एक DEF एक ट्रायंगल है, जिसमें पहला एक एंगल E जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री है। तो हमारा जो ट्रायंगल जो DEF हो गया, ट्रायंगल DEF इज अ राइट एंगल triangle. Triangle DEF is a right angle triangle, and triangle ABC is a acute angle. Triangle ABC is a acute angle triangle. ट्रायंगल ABC इज अ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब हम ये पढ़ चुके हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कंसीडरिंग एंगल। दो टाइप का भी पढ़ रहे हैं। पहला है एक्यूट एंगल, दूसरा है राइट एंगल। एक्यूट में क्या था किसी त्रिभुज का अगर तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो एक्यूट एंगल। और राइट एंगल में क्या था कि किसी त्रिभुज के एक एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और अगला जो हमारा टाइप है ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये है ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या है? ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल थर्ड जो टाइप है टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल इज ऑब्ट्यूज। थर्ड जो टाइप होता है वो है ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। इसमें क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल के
किसी भी ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल में से कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, किसी भी ट्रायंगल के कोई एक एंगल 90 डिग्री से अगर ज़्यादा है और 180 से कम है तो वो तो होगा ही, क्योंकि ट्रायंगल है तो बाद बाकी को भी तो जोड़ के 180 पूरा है ना। तो किसी भी ट्रायंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो वो ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे एक ट्रायंगल ले लीजिए एग्जांपल के लिए, जैसे हमें एक ट्रायंगल लेते हैं, DEF एक ट्रायंगल है जिसमें क्या है, एंगल E जो है, एंगल E वो 90 से ज़्यादा है, 120 का है। टोटल जो एंगल DEF है वो 120 डिग्री का है, 90 से ज़्यादा हो गया। और जब ये बाद बाकी जब ये 20 का है, 120 का हो गया, तो ये बाद बाकी तो क्या हो गया कि किसी भी ट्रायंगल के अगर एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो वो ट्रायंगल कितना डिग्री, कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ट्रायंगल में क्या होता है कि कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है, द ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। क्या लिखते हैं, द ट्रायंगल DEF is an obtuse angle triangle। तो हम समझें कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स क्या था, पहला क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या था कि तीनों साइड्स, किसी ट्रायंगल के तीनों साइड बराबर था। दूसरा था आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल्स ट्रायंगल किसी ट्रायंगल के दोनों अगर दो साइड्स बराबर है तो ट्रायंगल आइसोस्केल्स है। और क्या था, स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल में क्या था कि किसी ट्रायंगल के अगर तीनों में से कोई भी साइड बराबर नहीं, इक्वल नहीं है तो और जो अब है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, उसमें क्या था पहला, उसमें था पहला एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में क्या था कि किसी ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो ट्रायंगल हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और दूसरा क्या था, इससे पहले क्या पढ़े थे, दूसरा था राइट एंगल। किसी ट्रायंगल का अगर एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो ट्रायंगल कौन सा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। और जो थर्ड है वो है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या था कि किसी ट्रायंगल के अगर एक एंगल 192 मतलब क्या कि 90 डिग्री से ज़्यादा है, किसी ट्रायंगल के वन एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो वो ट्रायंगल कौन सा हो गया, ये ट्रायंगल हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इतने हम पढ़ें वीडियो, इतने हम इस वीडियो में पढ़ें, आगे देखते हैं और भी इसके पार्ट 2 हम लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लव दिस वीडियो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड डू नॉट फॉरगेट इट टू द स्टूडेंट्स for class 6, 7 and 5 too. Thanks for watching the video, share it and do not forget to subscribe.